बाजार की हर कैंडल एक कहानी कहती है, तो असली खिलाड़ी वही है जो उस कहानी को सुनना जानता है। यही वह कौशल है जो आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि चार्ट पर दिखती हर हलचल केवल संयोग नहीं बल्कि खरीदार और विक्रेता की ताकत का साफ संकेत है। इस खेल में जीतने वाला वही है जो उस संकेत को सही समय पर पहचान ले और बाकी से पहले कदम बढ़ा दे। अध्याय 1। ट्रेडिंग का पहला नियम है कीमत पर भरोसा करना। हर इंडिकेटर, हर न्यूज, हर अफवाह कीमत के पीछे ही चलती है। इसलिए अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट पर नजर रखें। कीमत खुद बताती है कि बड़े खिलाड़ी किस दिशा में सोच रहे हैं। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर सबसे पहले प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं और बाकी सब बाद में देखते हैं। लेखक बताते हैं कि प्राइस एक्शन को समझने का मतलब है मोमबत्तियों की भाषा सीखना। हर छोटी बड़ी कैंडल यह दिखाती है कि उस समय खरीदार और विक्रेता में कौन हावी था। लंबी हरी कैंडल का मतलब केवल ऊपर की ओर ताकत नहीं, बल्कि यह भी कि उस समय विक्रेता हार मान चुके थे। उसी तरह लंबी लाल कैंडल सिर्फ गिरावट नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि खरीदारों का भरोसा टूट चुका है। अब बात आती है ट्रेंड की पहचान की। असली पैसा तभी बनता है जब आप सही ट्रेंड के साथ हों। ऊपर की ओर ट्रेंड तब माना जाता है जब हर नई चोटी पहले से ऊंची हो और हर निचला स्तर पहले से ऊपर हो। नीचे की ओर ट्रेंड इसका उल्टा है, और अगर कीमत बार बार एक ही दायरे में घूम रही है तो समझ लीजिए मार्केट तय नहीं कर पा रहा कि आगे क्या होगा। ऐसे समय धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। लेखक जोर देते हैं कि केवल ट्रेंड देखना काफी नहीं, उसका संदर्भ समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर लगातार तेजी के बाद अचानक बड़ी लाल कैंडल बने और उसके बाद छोटे छोटे रिबाउंड हों, तो यह अक्सर रिवर्सल का संकेत होता है। इसी तरह लंबी गिरावट के बाद जब बड़ी हरी कैंडल बनती है और उसके ऊपर लगातार छोटे छोटे हाई बनते हैं, तो यह खरीदारों के लौटने का इशारा हो सकता है। इस पूरे खेल में वॉल्यूम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कीमत किसी दिशा में बढ़ रही हो और वॉल्यूम बढ़ता जाए, तो यह ट्रेंड की मजबूती का संकेत है। अगर कीमत बढ़ रही हो लेकिन वॉल्यूम घट रहा हो, तो समझ लें कि बड़ा खिलाड़ी धीरे धीरे निकल रहा है और जल्द ही दिशा बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर के पीछे भागने की जरूरत नहीं। मूविंग एवरेज, RSI, MACD जैसी चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन वे हमेशा कीमत से पीछे होती हैं। असली बढ़त तभी मिलेगी जब आप कीमत को ही अपना मार्गदर्शक मानेंगे। लेखक यह भी समझाते हैं कि प्राइस एक्शन में मास्टरी पाने के लिए आपको चार्ट पर घंटों बिताना होगा। यह किताब केवल शुरुआत है। असली सीख तब होगी जब आप खुद अलग अलग समय सीमा पर कैंडल्स को देखें, नोट्स बनाएं और समझें कि किस परिस्थिति में कौन सा पैटर्न काम करता है। यह अभ्यास आपके दिमाग को कीमत की चाल के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। एक और जरूरी बात, जोखिम प्रबंधन। चाहे आपका सेटअप कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना उस सिपाही जैसा है जो बिना कवच के युद्ध में उतरता है। कीमत का सम्मान करें, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की असली ताकत तब सामने आती है जब आप धैर्य और अनुशासन को साथ लाते हैं। जल्दबाजी या लालच आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग हर छोटी हरकत पर कूद पड़ते हैं, वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो चार्ट को शांत मन से पढ़ते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं, वही लंबे समय में विजेता बनते हैं। अध्याय 2। हर सफल ट्रेड का असली रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि प्राइस की गहराई को समझने में छुपा है। जब आप चार्ट देखते हैं तो वहां सिर्फ लाइनें और कैंडल्स नहीं होती, बल्कि हर कैंडल के पीछे हजारों ट्रेडर्स की मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि कैसे ट्रेंड की पहचान करके सही समय पर एंट्री और एग्जिट ली जाए, और कैसे मार्केट के उतार चढ़ाव में खुद को संतुलित रखा जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रेंड सिर्फ ऊपर या नीचे की दिशा नहीं होता, बल्कि यह उस दिशा में बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत है। जब ज्यादा से ज्यादा खरीदार कीमत को ऊपर धकेलते हैं, तो ऊपर का ट्रेंड बनता है। जब बेचने वाले हावी होते हैं, तो नीचे का ट्रेंड बनता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों का फर्क साफ साफ देख सकता है, क्योंकि वह
छोटे छोटे हाई और लो बनते हैं जो धीरे धीरे बड़े मूव में बदलते हैं। यही वह वक्त है जब स्मार्ट मनी एंट्री करती है और बाकी लोग अब भी सोच रहे होते हैं। यहाँ धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई नए ट्रेडर जल्दीबाजी में कूद पड़ते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी सही कंफर्मेशन का इंतजार करता है। रियल लाइफ में इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।